अगर मैं आपसे कहूं कि कल का मार्केट सिर्फ एक साधारण ट्रेडिंग डे नहीं बल्कि एक ऐसा दिन हो सकता है जहां 10,000 की पूंजी 50,000 भी बन सकती है और वही पैसा मिनटों में उड़ भी सकता है। तो क्या आप तैयार हैं उस सच्चाई को जानने के लिए जो बड़े बड़े ट्रेडर्स आपसे छुपा रहे हैं? आज हम बात करेंगे 27 मार्च 2026 के डेटा के आधार पर कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऐसे लेवल्स, ऐसे ट्रैप्स और ऐसे सिग्नल्स की जो आपको कल का मार्केट पहले से पढ़ने की ताकत देंगे। अभी जो सबसे बड़ा संकेत सामने आ रहा है वो है बेरिश अंडरटोन, खासकर बैंक निफ्टी में, जहां हाल ही में शार्प गिरावट देखी गई है और मार्केट सेंटिमेंट दबाव में है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर नजर डालें तो लगातार लोअर हाई और लोअर लो स्ट्रक्चर बन रहा है, जो एक साफ संकेत है कि अभी बुल्स पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। यही नहीं, कई जगहों पर सेलिंग प्रेशर बना हुआ है और मार्केट अभी भी रिकवरी मोड में स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, मार्केट हमेशा मेजॉरिटी को गलत साबित करता है। इसलिए हमें सिर्फ ट्रेंड नहीं बल्कि स्मार्ट मनी की पोजीशनिंग भी समझनी होगी, जो हमें ऑप्शन चेन और ओआई डेटा से मिलती है। तो आज का ये वीडियो सिर्फ एनालिसिस नहीं, ये एक रोड मैप है जिससे आप समझ पाएंगे कि कल बाय करना है या सेल, ब्रेकआउट होगा या फेक आउट, और सबसे जरूरी पैसा कहाँ बनेगा। अब बात करते हैं निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम की, जहां कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। हाल ही में निफ्टी में स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखने को मिला है और वीकली बेसिस पर भी गिरावट दर्ज हुई है, जिससे ओवरऑल सेंटीमेंट थोड़ा कॉशियस बना हुआ है। डेली चार्ट पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट अभी एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। नीचे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है और ऊपर सप्लाई जोन के बीच फंसा हुआ है। ऑप्शन चेन डेटा के अनुसार 23,000 के आसपास हेवी पुट ओपन इंटरेस्ट है, जो एक मजबूत सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हायर लेवल्स पर कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है, जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल, मार्केट अभी बायर्स और सेलर्स के बीच टग ऑफ वॉर में है। अगर प्राइस सपोर्ट के ऊपर टिकता है तो शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, लेकिन अगर ये लेवल से टूटता है तो डाउनसाइड एक्सेलरेशन तेज हो सकता है। डेली टाइम फ्रेम हमें ये दिखाता है कि मार्केट अभी ओवरसोल्ड कंडीशन में आ सकता है, जिससे बाउंस की संभावना बनती है। लेकिन याद रखिए, बाउंस और ट्रेंड रिवर्सल में फर्क होता है, इसलिए ब्लाइंडली बाय करना रिस्क भरा हो सकता है। यह स्मार्ट अप्रोच यही होगी कि हम अगले टाइम फ्रेम यानी 15 मिनट के चार्ट पर कंफर्मेशन ले आते हैं। बाकी बैंक निफ्टी पर, जहां सिचुएशन निफ्टी से ज्यादा सेंसिटिव है। बैंक निफ्टी हाल ही में 11 महीने के लो के पास ट्रेड कर सकता दिखा है हमको, लगातार सेलिंग प्रेशर में रहा है और डेली चार्ट पर साफ दिख रहा है कि इंडेक्स ने कई इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को तोड़े हैं और अभी भी रिकवरी वीक है। एक क्रूशियल लेवल जो बार बार सामने आ रहा है वो है 55,000 का। ये एक साइकोलॉजिकल और टेक्निकल दोनों तरीके का सपोर्ट है। अगर ये लेवल डिसाइसिवली टूटता है तो पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। वही अपसाइड पर रेजिस्टेंस जोन स्टैग्ड है, जिसका मतलब है कि हर रैली पर सेलिंग आ सकती है। इंडिकेटर्स की बात करें तो आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है और मैकडी भी वीक ट्रेंड दिखा रहा है। इसका मतलब मार्केट में बाउंस आ सकता है, लेकिन ट्रेंड अभी भी वीक है। इसलिए बैंक निफ्टी में एग्रेसिव बाइंग करना डेंजरस हो सकता है, जब तक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन ना मिले। स्मार्ट ट्रेडर्स यहाँ पेशेंस रखेंगे और क्लियर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे ही। अब चलते हैं इंट्राडे गेम चेंजर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। यही से असली ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज निकलती है। निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पर हम देख रहे हैं कि मार्केट शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन बना रहा है और इसका मतलब है कि एनर्जी बिल्ड हो रही है और जल्द ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने वाला है। अगर प्राइस प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, लेकिन अगर लोअर लेवल्स टूटते हैं तो फ्रेश सेलिंग ट्रिगर हो सकता है।
यह वॉल्यूम का बहुत बड़ा रोल है। ब्रेकआउट तभी वैलिड होगा जब वॉल्यूम सपोर्ट करे। साथ ही वीवैप और मूविंग एवरेजेस को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर प्राइस वीवैप के ऊपर टिकता है तो इंट्राडे बुलिश बायस बनता है, लेकिन नीचे रहने पर बेयरिश रहेगा। इसलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम हमें एंट्री और एग्जिट का सही टाइमिंग देता है, जो डेली चार्ट नहीं दे सकता। बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम और भी ज़्यादा वोलाटाइल है, और यही वोलाटिलिटी ट्रेडर्स के लिए मौका भी बनाती है। अभी शॉर्ट टर्म में लोअर हाइज बन रहे हैं, जो संकेत देते हैं कि हर बाउंस पर सेलिंग आ रही है। इसका मतलब है कि ट्रेंड अभी भी सेलर्स के कंट्रोल में है। लेकिन अगर अचानक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स आती है और प्रीवियस रेजिस्टेंस टूटता है तो शॉर्ट कवरिंग रैली एक्सप्लोसिव हो सकती है। इसलिए बैंक निफ्टी में कंफर्मेशन के लिए ट्रेड करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यहाँ फेक ब्रेकआउट्स बहुत कॉमन होते हैं। इसलिए बेस्ट स्ट्रेटेजी यही होगी कि ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट का इंतजार करें और तभी एंट्री ले। रिस्क मैनेजमेंट यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब तक हम बात कर रहे थे कि सबसे पावरफुल टूल कौन सा है। तो सबसे पावरफुल टूल की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन चेन और ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। निफ्टी में जो डेटा सामने आया है उसके अनुसार 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज़्यादा पुट ओआई है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। वही हायर स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ओआई बिल्डअप दिख रहा है, जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। इसका सीधा मतलब है कि स्मार्ट मनी नीचे सपोर्ट डिफेंड कर रही है और ऊपर रेजिस्टेंस बना रही है। अगर अचानक पुट अनवाइंडिंग शुरू होता है तो मार्केट तेजी से गिर सकता है। वही कॉल अनवाइंडिंग होने पर तेजी आ सकती है। लेकिन ओआई डेटा हमें फ्यूचर मूवमेंट का संकेत देता है, जो प्राइस एक्शन से पहले दिखाई देता है। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रहा है। डेटा के अनुसार 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ओआई है, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना रहा है। वही 54,000 के आसपास पुट ओआई सपोर्ट दे रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट इस रेंज में ट्रैप्ड है। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती तब तक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट होगा मूव बहुत तेज हो सकता है। इसलिए ट्रेडर्स को पहले से लेवल्स क्लियर रखने ही चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर पुट कॉल रेशियो यानी पीसीआर। निफ्टी का पीसीआर लगभग 0.61 के आसपास है, जो बेयरिश सेंटीमेंट को दर्शा रहा है। वही बैंक निफ्टी का पीसीआर करीब 0.76 है, जो अभी भी न्यूट्रल से थोड़ा बेयरिश जोन में है। जनरली लो पीसीआर का मतलब है कि मार्केट में कॉल राइटिंग ज्यादा है, यानी ट्रेडर्स डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, मार्केट हमेशा मेजॉरिटी को ट्रैप करता है। इसीलिए अचानक पीसीआर बढ़ता है तो शार्प शॉर्ट कवरिंग रैली भी आ सकती है। कल के लिए सिंपल स्ट्रेटेजी, सपोर्ट के पास बाइंग, रेजिस्टेंस के पास सेलिंग। लेकिन कंफर्मेशन के साथ ही इसको कीजिएगा। ब्लाइंड ट्रेडिंग से बचे, रिस्क मैनेजमेंट रखें और हमेशा डेटा के साथ ट्रेड करें, क्योंकि मार्केट में जीत उसी की होती है जो इमोशन से नहीं, लॉजिक से ट्रेड करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे अगले वीडियो मिलता, तब तक के लिए जय हिंद।